बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल सांचे दरबार की जय। गुरुवाणी में वचन आता है कि सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, सास सास संभाले, ए लोक पर लोक संग सहाय, जत कत मोहि रखवाले। गुरु का शब्द बसे जी नाले। फरमाते हैं कि सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, सास सास संभाले। ये सदगुरु ने जो परम पवित्र नाम बख्शा है, उस नाम का श्वास श्वास में सिमरन किया जाए और सुख पाया जाए। ये लोक पर लोक संग सहाई, जत कत मोहि रखवाले। लोक पर लोक का साथी ये पवित्र नाम जहां तहां मेरी रक्षा करता है, जीव की रक्षा करता है। एक बार एक महात्मा जी ने फोन द्वारा श्री गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों में विनय की बात हुई, तो महात्मा जी ने बात सीधी श्री गुरु महाराज जी से करवा दी। उनकी बात जो है, महात्मा जी की बात सीधी श्री गुरु महाराज जी के से हुई। तो उस समय उन्होंने विनती की फोन पर कि मेरे सदगुरु जी कुछ ऐसी दात, कुछ ऐसी बात, कोई ऐसे वचन हमें बख्शो जिसको मैं सदा याद रख सकूं। तो हमारे परम दयालु, परम कृपालु सदगुरुदेव, परम प्यारे, परम इष्ट देव जी महाराज जी ने उस समय बड़ी करुणा में वाणी में ये फरमाया कि सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, साथ साथ संभाले। फरमाया कि ये वचन, केवल इतना वचन जो है ना, तुम याद रखो, सदा सुख पाओगे। बड़ी कितनी ऊंची दात है गुरुमुखो, गुरु महाराज हमें ये पवित्र दात बख्श रहे हैं कि सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ। ये हमारे गुरु महाराज जी हमें फरमा रहे हैं। सदगुरु इस सतनाम रूपी जहाज के कुशल मल्लाह हैं। संसार एक समुद्र है और इस पर नाम रूपी वो जहाज है जिसके मल्लाह सदगुरु हैं। और ये जो नाम है जिसकी बात श्री सदगुरुदेव महाराज जी कर रहे हैं कि सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, ये नाम वो जहाज है जिसका सहारा लेने से जीव का कल्याण हो जाता है, जीव इस संसार सागर से पार हो जाता है। जब सुरती नाम में लीन हो जाती है, स्थिर हो जाती है, तो निश्चय ही भव सागर से पार हो जाती है, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। केवल और केवल संत सदगुरु ही ऐसे पूर्ण महापुरुष हैं जो परमात्मा से मिलाप कर चुके हैं। उनके मार्गदर्शन से ही आत्मा भव से पार जा सकती है। केवल सदगुरु, केवल सदगुरु। सदगुरुदेव भगवान इस जहाज के खेवनहार हैं जिसके द्वारा वे जीवों को भव सागर से पार लेके जाते हैं। पूर्ण सक्षम है, पूरी ताकत लेके आए हैं। परमात्मा का रूप है। जिसने भी उस परम सुंदर मुखड़े को देखा है वो तो देखता ही रह जाता है। एक ही बात मुंह से निकलती है, सदगुरु तुम ही परमात्मा हो, आप खुद को मालिक हो। आप जैसा दिव्य रूप हमने ना कभी देखा, शायद ही कभी और देख पाए। इसलिए आप जी के श्री चरण कमलों में यही प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे मालिक, कृपा करके अपने चरणों में थाम दीजिए। हे सतगुरु, आपने शरण लगाया है,
आपने शरण लगाया है, अब कृपा करके अपने चरणों में थाम दीजिए, क्योंकि सदगुरु की कृपा ही शिष्य का परम मंगल है। गुरु महाराज की कृपा के बिना जीव का मंगल हो ही नहीं सकता। और सदगुरु की बड़ी से बड़ी कृपा क्या है? गुरु महाराज की बड़ी से बड़ी कृपा है नाम। जो नाम रूपी दात उन्होंने हमें जीवों पर दी के लिए दया फरमाई है, कृपा फरमाई है हम जीवों पर, जो नाम रूपी दात है। नाम जो है ये आत्मा की खुराक है, आत्मा का भोजन है। प्रेम सहित और निष्ठा पूर्वक किया गया नाम का सिमरन आत्मा को तरक्की की ओर ले जाता है और हर पल परमात्मा के नाम में जीव विभोर हुआ रहता है। नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रैन। नाम की जो खुमार है ये दिन रात चढ़ी रहती है। बाकी सारे जो है ना, बाकी सारे जो नशे हैं वो रात को अगर नशा करते हैं तो सुबह तक सब उतर जाता है, लेकिन नाम खुमारी एक बार चढ़ती है तो फिर उतरती नहीं है। ये नाम की बख्शिश है कि निरत रहे हरि भजन में, श्वास रतन नहीं खोए, सेवा भक्ति प्रेम के ये लाल संजोए। एक सच्चे जिज्ञासु के बारे में कहा जा रहा है कि एक गुरुमुख जो सदगुरु की शरण में आ गया है उसको चाहिए कि वो हर वक्त नाम सिमरन में लीन रहे। देखिए, हर वक्त बैठ कर सिमरन नहीं हो सकता, पर चलते फिरते तो हो सकता है, चलते फिरते तो हो सकता है। श्वास रतन नहीं खोए, निरत रहे हरि भजन में और श्वास रतन नहीं खोए। श्वास रूपी रत्नों को खोना नहीं है, उसमें नाम का सिमरन प्रति हर पल करते रहे, नाम का सिमरन हर पल करते रहे, क्योंकि सुमरन से सुख होता है, सुमरन से दुख जाए, कहे कबीर सुमरन किए साईं माहे समाए। जो भी सिमरन करता है और मन पूर्वक जपता है, धीरे 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 करके सिमरन जो है उसके अंदर की मैल, उसके अंदर की खोट निकालता चला जाता है, खोट निकालता चला जाता है। आत्मा शुद्ध होती चली जाती है। नाम की महिमा है। इसीलिए इसी नाम की दात मांगने के लिए श्री गुरु नानक देव जी महाराज हम जीवों का कल्याण करने के लिए अपनी पवित्र वाणी में फरमाते हैं कि हरि के जन सतगुरु सतपुरखा, हम विनय करो गुरु पास। हरि के जन सतगुरु सतपुरखा, हम विनय करो गुरु पास। हम कीड़े किरम सतगुरु शरणाई, कर दया नाम प्रगास। हम कीड़े किरम सतगुरु की शरण में हैं। हे मेरे मालिक, हे कृपा निधान, हे दया सागर, कृपा कर और हमें हमारे हृदय में नाम का प्रकाश कर। क्योंकि ये दात केवल और केवल सद्गुरुदेव भगवान दे सकते हैं। इसलिए जिनका मन सिमरन में नहीं लगता वो विनती किया करें, प्रार्थना किया करें अपने सदगुरु के चरणों में। श्री परम दयाल जी के परम पवित्र चरणों में प्रार्थना किया करें। गुरुमुख को अमृत वेले उठा करो। अमृत वेले उठ के अगर प्रार्थना करेंगे तो वो सीधी दरगाह में परवान होती है। बार बार फिर से यही बेनती आपके चरणों में करनी पड़ती है गुरुमुखो कि अमृत वेले उठ के फिर प्रार्थना किया करो। लोग कहते हैं हम प्रार्थना करते रहते हैं लेकिन प्रार्थना स्वीकार नहीं होती, इसलिए बार बार ये बात कहनी पड़ती है कि अगर सचमुच प्रार्थना स्वीकार नहीं हो रही है तो हमारी प्रार्थना में कुछ कमी है। और कमी कैसे पूरी होगी? एक बार कम से कम घर के हमारी पूरी एकाग्रता नहीं होती, हमारी एकाग्रता नहीं होती प्रार्थना करने में। इसलिए प्रार्थना करें तो एकाग्रता पूर्वक उस समय करें जिस समय सचमुच हमारी एकाग्रता होती है या हो सकती है।
वो समय होता है अमृत वेले का। इसलिए आपसे बार बार यही प्रार्थना करनी पड़ती है कि अगर गुरु महाराज जी से सचमुच कुछ चाहिए, और चाहिए भी सच्ची चीज, सच्ची दात, ध्यान रखें, गुरु महाराज से सचमुच कुछ चाहिए और सच्ची दात अगर मांगनी है तो उसका भी एक समय है। उस समय मांगे जब गुरु महाराज जी वो दात देने के लिए तैयार बैठे होते हैं। अमृत वेले दरगाह के दरवाजे खुले होते हैं, इसलिए गुरुमुख हो अमृत वेले उठ के गुरु महाराज से श्री परम दयाल जी के चरण में प्रार्थना किया करो। प्रार्थना भी कैसी, जैसे किसी प्रेमी ने क्या खूब प्रार्थना करी है, कहते कि मांग अपनी है प्रेमा भक्ति की, चाह अपनी तेरा दीदार करो। मांग अपनी है प्रेमा भक्ति की, चाह अपनी तेरा दीदार करूं। आपके साए में जो गुजरे दिन, उस घड़ी पल का इंतजार करूं। मांग अपनी है प्रेमा भक्ति की, चाह अपनी तेरा दीदार करूं। जिंदगी आपकी अमानत है, खिदमत आई में ही गुजर जाए। कुछ न भाए सिवा तेरे भगवन, बंदगी में तुम्हारी ढल जाए। आपसे आप ही की चाहत है, सदा कदमों में बार बार करूं। मांग अपनी है प्रेमा भक्ति की, चाह अपनी तेरा दीदार करूं। क्या खूबसूरत शब्द हैं, जिसने भी लिखे हैं, जिसने भी फरमाए हैं। धन्यवाद है ऐसे प्रेमियों का जिन्होंने ऐसे सुंदर शब्दों की रचना करी है, ऐसे सुंदर भजनों की रचना करी है। मांग हो तो कुछ ऐसी हो कि आपसे आप ही की चाहत है। वड भागी हैं, धन भागी वो जीव हैं जो सदगुरु से सदगुरु की मांग करते हैं। मांगते तो सारे हैं गुरुमुखो, अपने तुच्छ दुनियावी सुख तो सारी दुनिया मांग सकती है, लेकिन वडभागी वो जीव होते हैं जो गुरु महाराज से केवल और केवल मालिक के चरण कमलों के प्यार की ही मांग करते हैं कि आपसे आप ही की चाहत है। सजदा कदमों में बार बार करूं, हे मेरे दाता, हे बख्शनहार, हे परम दयालु। आपसे एक ही मांग, बार बार आपके श्री चरण कमलों में कृपा करके कर दया, नाम पर घास मेरे हृदय में अपनी को अनमोल दात पा मेरे दाता। हे सतगुरु, हे मेरे परमहंस दाता, कृपा कर नाम की वो पवित्र दात मेरे हृदय में पा। हे कृपा सिंधु, नाम बख्श, अपना पवित्र नाम बख्श, क्योंकि ऐसी कृपा केवल श्री परमहंस दयाल जी कर सकते हैं। ये दात सुमरण की जो पवित्र दात जो है श्री परमहंस दयाल जी के हाथों में है, इसलिए उन्हीं के आगे मांग करनी है, प्रेमा भक्ति की मांग करनी है। आपके चरण को कमलों की सेवा कर सकूं, ऐसी ताकत बख्शो, ये मांग करनी है, यही मांगना है। हे गुरु महाराज, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, यही जन्म तुम्हारे लेखे, कई जन्मों से बिछड़े हुए थे। हे गुरु महाराज, अपने चरण कमलों का प्यार बख्शो। ये जन्म हम आपके लेखे में लगाए, ये जन्म हम आपके
लेखी में लगाए, क्योंकि नाम वो अनमोल दात है जिसके बारे में कबीर साहब फरमाते हैं कि कबीर रात ही साखी ये एक कोट ग्रंथ कर जान, नाम सत जग झूठ है सुरत शब्द पहचान। नाम के महत्व को समझकर नाम का जाप करना, नाम के महत्व को समझकर कि नाम चीज क्या है, नाम ये कौन सी दात है, सदगुरु की दी हुई ये वो अनमोल दात है जिसने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। ये वो नाम है जिसके सहारे पे पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। इसलिए इस महत्व को समझते हुए सदगुरु ने जो गुप्त नाम दिया है, खास करके गुप्त नाम जो अंदर चलता है, ऊपर से जो बोलते हैं, ये कोई वाणी का विषय नहीं है, ये बोलने का विषय नहीं है, ये शब्दों में लिखा नहीं जा सकता। इसलिए ये एक धुन है, ये एक धुन है। जैसे आवाज को, किसी भी तरह की आवाज हो, उस आवाज को अगर आप शब्दों में लिखने की कोशिश करें तो बड़ी कठिनाई होती है। इसलिए कई लोग शब्द को भी ठीक से समझ नहीं पाते, वो शब्दों के जाल में उलझे रहते हैं। उस सारी बातों का इस बात का जो जवाब है वो ये कि नाम जो है वो एक धुन है, नाम जो है वो एक धुन है। इसलिए नाम को शब्दों में नहीं लिखा जा सकता। इसलिए नाम के महत्व को समझकर केवल इतना जान ले कि मेरे सदगुरुदेव महाराज जी ने जो परम पवित्र दात दिए, ये मुझे हर घड़ी हर पल जपनी है। कोई भी श्वास मेरी बिना नाम के खाली ना जाए, एक एक श्वास के साथ साथ नाम चलता रहे, सिमरन जो है चलता रहे। सिमरन ऐसा है कि ऐसा सिमरन कीजिए सहज रहे लौलाए, बिन जीव्या बिन तालुए अंतर सुरत लगाए। जैसा कि अपने महापुरुष ने बताया हुआ कि इसमें जीभ की हिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, न ही तालु को कुछ हिलाना पड़ता है, केवल सुरत को अंदर श्वास के साथ, शब्द के साथ जोड़ना पड़ता है, जो अजपा जाप हमारे सदगुरु ने हमें बख्शा है। इसमें ना होंठ हिलाने की जरूरत होती है, केवल श्वास के द्वारा, केवल श्वास के द्वारा ही जपा जाता है। तो केवल आप, इसलिए थोड़ी प्रैक्टिस चलते फिरते अगर आप करें, उससे पहले थोड़ी प्रैक्टिस बैठकर करनी जरूरी है। कोशिश करके आधा घंटा तक जरूर बैठें, और वो भी अमृत वेले, अमृत वेले, अमृत वेले अमृत बरस रहा होता है। भाग्यशाली जीव है, भाग्यशाली जीव है जो सुबह 3 से 6 बजे जो अमृत वेला होता है उसमें आकर बैठ जाते हैं और अपने गुरु महाराज को याद करते हैं उस पवित्र समय में। तो अमृत वेले जब भी बैठें उससे पहले प्रार्थना किया करें अपने गुरु महाराज से, हे सतगुरु आपके नाम सुनने में बैठ रहे हैं, कृपा कीजिए। सबसे पहले तो अमृत वेले उठ जाना इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बख्शिश है कि अमृत वेले उठ जाता है वो जीव, उस जीव को हमारा प्रणाम है जो अमृत वेले उठ जाते हैं। भाग्यशाली वो जीव है। एक तो अमृत वेले उठ जाना, और उसके बाद अमृत वेले उठ के अपने गुरु महाराज के चरण कमलों का ध्यान करना, श्री परमानंद दयाल जी के चरणों का ध्यान करके उनसे पवित्र दात मांगना, ये दूसरी अनमोल चीज। और फिर उनसे जो परम पवित्र आशीर्वाद मिल जाता है, उस आशीर्वाद को पाकर उनके नाम सिमरन में लग जाना, ये तीसरी अनमोल चीज। ये परम सौभाग्य उन्हीं जीवों का हो सकता है जो अमृत वेले उठ सकते हैं। कोई मुख हो, पूरी कोशिश करनी है अमृत वेले जागने की। जिस समय आँख खुले
3 से 6 बजे के बीच में अमृत वेले का समय होता है। उस समय में अपना आधा घंटा कम से कम जरूर सफल करना है। अमृत वेले उठें, उठकर आंखों पर पानी की छींटे वगैरह मारकर श्री परम दयाल जी के चरण कमलों का ध्यान करें। बेशक गुरु महाराज जी को घर में विराजमान करें या न करें, जैसे आपको सुविधा हो, घर वालों को डिस्टर्ब किए बिना, परेशान किए बिना, किसी को भी तकलीफ दिए बिना, जैसा भी संभव हो पाए, लेकिन होश पूरा हो। ऐसा नहीं कि जस्ट उठकर बैठ गए और फिर आधे सो रहे हैं आधे जाग रहे हैं, ऐसा ना हो। प्रार्थना हो तो हृदय पूर्वक, क्योंकि उस समय की प्रार्थना सीधी दरगाह में परवान होती है। इसलिए प्रार्थना करें, श्री परम दयाल जी के चरणों में प्रार्थना करें कि हे सतगुरु, हे सतगुरु, अपना पवित्र नाम मेरे हृदय में बसाओ। क्योंकि ये नाम उनकी कृपा से ही मिल सकता है। वो नाम के धनी जो है श्री परमहंस दातार है, उनसे प्रार्थना करेंगे तो नाम की बख्शिश होगी। पांचों परमहंसों का ध्यान करने के बाद, उनके चरणों में प्रार्थना करने के बाद फिर नाम के सिमरन में लगे। तो ये जान लें कि जो सिमरन आप कर रहे हैं यही मुक्ति दिलाने वाला सिमरन है। ये अमर करने वाला सिमरन है कि माला फेरे कहा भयो हृदय गांठ नहीं खोए, गुरु चरणन चितर राचिए तो अमरापुर जोए। तो जो गुरु महाराज के चरण कमलों से प्रीत लगाते हैं वो अमर हो जाते हैं। ये उस नाम की बख्शिश है। सहजे ही धुन होता है हरदम घट के माही, सुरत शब्द में लाभया मुख की हाजत नाही। सुरती जब शब्द में लीन हो जाते, धीरे 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 श्वास के साथ सिमरन करते हैं। श्वास जो है थोड़ी धीरे चले और श्वास के साथ साथ शब्द चलता रहे। गुरु महाराज जी का आशीर्वाद तो हमने ले ही लिया होता है, और आशीर्वाद के बाद अगर हम बैठते हैं तो वो जो दात है वो सीधी सीधी हमारे श्वासों के साथ हमारे मन में बसती चली जाती है, और मन से धीरे 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 करके वो हमारी आत्मा में रचती चली जाती है। सहजो सुमिरन कीजिए हृदय माही दुराए, होठ होठ सुना मिले सके नहीं कोई पाए। ऐसा सिमरन तो सिर्फ श्वासों के द्वारा होता है। अजब बाजा श्वास के द्वारा एक बार ये धुन शुरू हो जाती है। अमृत वेले की जो खास चीज है वो ये है कि अमृत वेले जो भी काम किया जाए, आप देखें, ध्यान दें, कभी कोई बात सुबह उठते याद आ जाती है किसी की भी, वो लगभग सारा दिन ही वो याद ना वैसी बनी रहती है। किसी भी बात की अगर आप चिंता लेके बैठ जाओ सुबह, आप करके देखो एक्सपेरिमेंट, सुबह किसी एक चीज के बारे में विचारना शुरू कर दो, भविष्य के बारे में सोचना शुरू कर दो, मान लो सारा दिन आप टेंशन में रहोगे। गारंटी ले लो इस बात की 100%। सारा दिन आप टेंशन में रहोगे, सोचता रहेगा मन, उसी बात को दोहराता रहता है। क्योंकि अमृत वेले में जो खास चीज है उस समय में शोर शराबा नहीं होता, इसलिए जो भी बात कही जाती है, जो भी बात उस समय विचारी जाती है, वो सीधी सीधी चेतन मन को पार करती हुई अवचेतन मन में प्रवेश कर जाती है। और अवचेतन मन की बात की जो खासियत ये है कि वो हर वक्त चलती रहती है। इसलिए मन की इसी आदत का इस्तेमाल करते हुए, पॉजिटिव वे में यूज करते हुए, उसका प्रॉपर यूज करते हुए, यूज यही है, उसका इस्तेमाल यही है, उस समय में ऐसी सिमरन की आदत डाल ली जाए। उस समय में नाम की धुन भी अगर चल जाती है तो वो अंतरतम में समा जाती है। और फिर पूरा दिन आपके बिना जाने वो धुन चलती रहती है। ये कमाल की चीज है। आप काम कर रहे हैं, दिन में ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस में कंप्यूटर चला रहे हैं, या और काम धंधे कर रहे हैं, या कपड़े धो रहे हैं घर पे कोई, या दुकान के काम धंधे कर रहे हैं, जैसे ही थोड़े से वेले होते हैं, 1 मिनट के लिए समय मिलता है, अपने आप पर ध्यान देते हैं तो देखते हैं कि नाम की धुन अभी भी चल रही है। ये बख्शिश है, ये दया है। इसलिए धीरे जब अंदर पूरा दिन ये धुन चलती रहेगी तो क्या कमाल नहीं हो जाएगा एक दिन।
लेटे बैठे चालते खान पान व्यवहार, जहाँ तहाँ सुमरण करे सहजो ये निहार। जो लगा ही रहेगा, सुमरण करता ही रहेगा, तो क्यों नहीं एक दिन फिर कहते हैं कि श्वास से श्वास संभालता, एक दिन मिल सी जाए सिमरन पैदा सहज का सदगुरु दियो बताए। मेरे गुरु महाराज ने मुझे वो सीधा सीधा रास्ता बता दिया है, जो सीधा सीधा उनके श्री चरण कमलों तक लेके जाता है। सहज का श्वास से श्वास, जब श्वास श्वास में संभालेगा तो एक दिन जाके उसी से मिल जाएगा ना। और कहाँ जाएगा? सारी जिंदगी जिसको याद किया तो अंत समय और किसकी याद आएगी? दिन में भी याद हो, रात को भी याद बनी रहे कि जागत में सुमिरन करे, सोवत में लो लाए, सहजो एक रस ही रहे, तार टूट नहीं जाए। लगातार धुन चलती है, मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा, बार बार जब मन दोहराता चला जाएगा तो फिर धीरे 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 करके आत्मा के अंदर एक शब्द जो है बसता चला जाता है। दिन में कई बार, पहले भी कई बार विनती करी है कि ऐसे ही दिन में कई बार बीच बीच में थोड़ा थोड़ा 2-2 मिनट का समय निकालकर उस धुन को लगाए रखना है। 2 मिनट के लिए 10 बजे के करीब, 12 बजे के करीब, 2 बजे के करीब, सिर्फ 2 मिनट के लिए एक गहरी श्वास में नाम को अंतरतम में अपने ही अंतर, अपने आप की तरफ दृष्टि रखते हुए गहरी श्वास के साथ सिमरन करें। 5 गहरे श्वास लेकर साथ साथ सिमरन करें। 5 गहरे श्वास लेकर साथ सिमरन करें। इन 5 श्वासों से वो जो 1-2 घंटे में हमने लूज किया है, जो खोया है, वो एकदम से वापस मिल जाता है। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं गुरुमुखो, आज के समय के लिए जो वैलिड है, जो बातें आज जो है, ऐसा समय किसी के पास भी नहीं है जो बैठकर इतना ज्यादा सिमरन कर सके। इसलिए दिन के समय में हमारी सुरती ना खोए, ये उपाय है। इसीलिए ये उपाय है। कोशिश करके इस तरीके से रूटीन बनाए कि दिन में वो धुन लगी रहे। 2-2 घंटे बाद जब अपने सदगुरु की पवित्र याद को अपने हृदय में बसाएंगे, खाते पीते भी उसी को याद करेंगे, तो फिर रात को शाम को आरती में किसकी याद आएगी? गुरु महाराज की याद आएगी। शाम की अगर आरती हमने प्रेम पूर्वक की, चाहे घर पे की चाहे बाहर की, जैसे भी करके अगर हमने नियम को पक्का किया है, तो फिर रात तक हमारे 5 नियम अगर पूरे हो जाते हैं, तो जैसे श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया था कि ये 10 डिजिट का 5 नियम सुबह के और 5 नियम शाम के, कहते हैं कि ये 10 डिजिट का हमारा मोबाइल नंबर है। गुरु महाराज जी ने फरमाया था, हमारे श्री गुरु महाराज ने फरमाया था कि ये 10 डिजिट का हमारा मोबाइल नंबर है। जो ये नंबर लगातार डायल करता रहता है, उसकी हर वक्त महाराज जी ने फरमाया कि हमसे बात होती रहती है। तो क्यों हम अपना समय बर्बाद करें अरे गैरों के चक्कर में पड़कर? क्यों ना जैसे ही समय मिले अपने गुरु महाराज जी का नंबर लगाएं। 10 अंकों का 10 डिजिट का ये फोन नंबर हमारे गुरु महाराज ने दिया है। 5 नियम सुबह के और 5 नियम शाम के, 10 डिजिट है। श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सिमरन और ध्यान, जो भी मौका मिल जाए, जिस समय भी मौका मिल जाए, उस समय जप लिया जाए। सिमरन तो ऐसी चीज है जो जहाँ तहाँ जपी जा सकती है। गुरु महाराज की दया है, जो जितना भी जप लेगा उतनी जल्दी जो है कल्याण हो जाएगा। कहते नख सिख सब सुमिरन करे, ऐसा कहिए जाप अंतर विगसे आत्मा, तब दादू प्रगटे आप। नख सिख सब सुमिरन करें, सिर से पांव तक सुमिरन बस जाए हृदय के अंदर। सतगुरु 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 परमहंस दयाल जी की जो है इस तरीके से याद बना के रखेगा, गुरु महाराज जी की पवित्र याद को जो हर वक्त अपने हृदय में स्थान देगा, वो बड़ भागी जीव अपना तो कल्याण करा ही करेगा, उसके साथ जाने कितने गुरुमुखों का कल्याण साथ में हो जाएगा।
नानक ते मुख उजले खेती छुट्टी ना। तो आप तो उनका मुख उजला होगा ही होगा, कितने और जीवों का कल्याण उनके साथ साथ हो जाएगा। तो गुरु महाराज जी की पवित्र दात का पूरा लाभ उठाना है। गुरु महाराज जी के चरण कमल में बार बार ये प्रार्थना की आप अपनी दया हम पर बनाए रखिए, ताकि हम 5 जने में हमारा मन लगा ही रहे और अंततः इस जिंदगी को सफल करके हम आप ही के श्री चरण कमलों में समा जाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।